नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राहु से राजयोग 2021। जी हां दोस्तों, राहु 2021 में किसको लाभान्वित करने वाला है, किसके लिए राजयोग देने वाला है, यह चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे 6th, 8th और 12th भाव में अगर आपकी कुंडली में राहु विराजमान है तो आप लोगों को तब भी राजयोग दे सकता है, परंतु वह कौन सी कंडीशंस हैं जिस स्थिति में त्रिक स्थानों में बैठा हुआ राहु भी आप लोगों के लिए राजयोग कारक हो सकता है, इसकी चर्चा मुख्यतया करेंगे। साथ में 2021 में राहु किन लगन राशि वालों के लिए सुफलदायक है, राजयोग कारक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिक स्थानों में बैठे हुए राहु से राजयोग कैसे मिलता है और कब मिल सकता है आपके लाइफ टाइम में, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, छठे घर को त्रिक स्थान बोलते हैं, जिससे हम कर्जा, बीमारी, दुश्मनी, कोर्ट कचहरी इत्यादि देखते हैं। राहु यहाँ पर बैठने से उपचय स्थान भी होता है, छठा घर। तो राहु अगर यहाँ पर बैठेगा छठा घर, फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की बात करें, सभी लग्नों के लिए बात की जाएगी दोस्तों, कोशिश करेंगे अगर कुछ लगन रह जाते तो पार्ट 2 में राहु से राजयोग पार्ट 2 में भी उसे साथ ही में प्रसारित कर दूंगा वीडियो। तो यहाँ कोशिश की जाएगी कम से कम 6-7 लगन राशि वालों के लिए बात की जाए। मेष लगन की ही बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर छठे घर में जब राहु होगा, इसी तरह से अष्टम में, वो 12th में, मेष लगन की चर्चा करते हैं। छठा घर जैसा कि बताया कर्जा, बीमारी, दुश्मनी इत्यादि का है, कोर्ट कचहरी का है। राहु यहाँ पर मित्र की राशि में होगा। अगर आपकी कुंडली में छठे घर में मेष लगन की कुंडली में है और मित्र की राशि में राहु है तो चिंता की बात नहीं। आप लोगों को इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत कतई नहीं है। यह वैसे ही उपचय स्थान होता है, यह आप लोगों के लिए राजयोग कारक है। मित्र की राशि में है तो डबल राजयोग कारक इसे कहेंगे। बस एक इसकी कंडीशन पूरी करनी राहु को जरूरी है, क्योंकि बुध जिसकी राशि में राहु है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, कोई मलकियत नहीं होती। जिस राशि में बैठते हैं उसी का फल देते हैं। यहाँ पर छठे घर में बुध का फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध राहु से, या यूं कहें कन्या राशि से केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित जानिए यह राहु आपको डबल राजयोग देगा। एक तो छठे घर में बैठने के कारण गर्म ग्रह है, उपचय स्थान में राजयोग कारक होता ही होता है। हालांकि छठे घर से दिक्कतें भी आती हैं, पर व्यक्ति अंततः विजय होता है। कोर्ट कचहरी के मसले आ जाते हैं, बैंक लोन आ जाता है, कर्जा हो जाता है, पर अगर आप धनाढ्य व्यक्ति हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कर्जा रहना आम सी बात है। गरीब व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाना वह दूसरी बात है, वह कष्टकारी होता है। यहाँ पर व्यक्ति अमीर होगा जब छठे घर में राहु इस पोजीशन में होगा, कन्या राशि में होगा। और बुध जब कन्या राशि से केंद्र त्रिकोण में होगा, या यूं कहें आपको बता ही दें, केंद्र बना 4th हाउस जो कि धनु राशि, सप्तम स्थान बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर राजयोग नहीं दे पाएगा राहु। और सप्तम के अलावा 10th हाउस बुध अपनी ही राशि में हुआ, राहु से 10th हाउस में। राहु अगर आपका यहाँ पर है तो यह 10th हाउस हुआ, तो यहाँ भी राजयोग कारक हो जाएगा। अगर बुध यहाँ पर है, इन घरों में है, 3 नंबर के घर में है, 9 नंबर के घर में है, और त्रिकोण स्थान राहु से पंचम बुध यहाँ पर है,
यहाँ पर मित्र राशि में बुध वैसे ही अच्छे हैं, भले हैं। और राहु से नवम स्थान, राहु से नवम स्थान यहाँ पर बुध हो तब भी अच्छे हैं। तो अगर बुध राहु से केंद्र त्रिकोण में हो, खासकर धनु में, मकर में, वृष में और मिथुन में, तो आप लोगों को राहु ऊंचाइयां देगा, मान प्रतिष्ठा देगा, धन धान्य की कमी नहीं होगी, नौकर चाकर होंगे, सुख साधनों की कमी नहीं होगी। आप पॉलिटिक्स में होंगे तो लीडर होंगे, उच्च पद आसीन होंगे। इंडस्ट्री में है तो आपका बिजनेस काफी बढ़ेगा, तरक्की करेंगे आप राहु की दशा अंतरदशा में। अन्यथा भी आप अमीर घराने से संबंधित होंगे, गरीबी से दूर ही होंगे। इसी तरह से अगर ये है बुध जिसकी राशि में राहु है, दूसरी कंडीशन नवमांश में बुध मित्र राशि में होना चाहिए, अपनी राशि में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो निश्चित जानिए आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं राहु की दशा अंतरदशा में, छठे घर में। इसी तरह से अगर हम बात करें राहु अगर अष्टम में बैठा हो शत्रु की राशि में तो यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। इसी तरह से 12वें घर में बैठा हो, ये भी शत्रु की राशि है, तो आप लोगों को अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो राहु आपको 6th हाउस में अच्छा फल देता है मेष लगन वालों के लिए, जैसा कि बताया। इसी तरह से वृष लगन की बात करें तो वृष लगन के लिए छठे घर में तुला राशि आएगी और 8वें घर में धनु राशि आएगी और 12वें घर में मेष राशि आएगी। यहाँ पर भी तुला राशि में राहु मित्र की राशि में होंगे, शुक्र की राशि में होंगे, तो अच्छा फल देंगे। और शुक्र राहु से, जैसा कि बताया अभी, मेष लगन के लिए केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। राहु बैठा है छठे घर में अगर, तो शुक्र केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए राहु से लगन चार्ट में। और D9 चार्ट में भी राहु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, इतना बड़ा राजयोग नहीं मिलेगा। और साथ में D9 चार्ट में अगर मित्र की राशि में उच्च के हैं तो राहु की दशा अंतरदशा आप लोगों को लाभान्वित करेगी। आप दुश्मनों पर विजय होंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, कर्जा आपको परेशान नहीं कर सकता। आपके ऊपर अगर कर्जा होता भी है तो उसे चुकाने में आप सक्षम रहेंगे। तो आप लोग राजयोग भोगते हैं इस तरह से। इसी तरह से मिथुन लगन की बात करें, छठे घर में मिथुन लगन से वृश्चिक राशि आती है, 8वें घर में मकर राशि आती है और 12वें घर में वृष राशि आती है। अगर 12वें घर में मिथुन लगन की बात करें राहु हो तो यह आप लोगों को अच्छा फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में। दोस्तों जी हाँ, त्रिक स्थान है, पर इसमें कंडीशन यही होती है कि शुक्र जो कि वृष राशि का मालिक है, राहु से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, राहु से चौथे घर में होना चाहिए। राहु या यूं कहें वृष राशि से 4th राशि में होना चाहिए, लियो में होना चाहिए या वृश्चिक में होना चाहिए। शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र जो डिस्पोजिटर हो जाता है, तो इस तरह से राहु से शुक्र केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। D9 चार्ट में भी वह मित्र की राशि में होना चाहिए, शुक्र खासकर, या अपनी राशि में होना चाहिए। जो डिस्पोजिटर है उसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन के लिए छठे घर में धनु राशि पड़ती है, 8वें घर में कुंभ राशि पड़ती है और 12वें घर में मिथुन राशि पड़ती है। कर्क लगन के लिए 8वें घर और 12वें घर में राहु राजयोग दे सकता है। जब 8वें घर में होगा तो यह कुंभ राशि में होगा। कर्क लगन के लिए 8वें घर में कुंभ राशि में मतलब शनि की राशि में, शनि राहु से लगन कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। और D9 चार्ट में भी, नवमांशा में भी राहु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और शनि 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और ना ही शनि शत्रु राशि में होने चाहिए।
इसी तरह 12वें घर में मिथुन राशि पड़ती है। अगर राहु 12वें घर में है तो मिथुन राशि का मालिक बुध होता है। बुध को भी राहु से या यूं कहें 12वें स्थान से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए बुध को, और बुध को D9 चार्ट में भी अपनी राशि में होना चाहिए या मित्रों की राशि में हो, शनि और शुक्र की राशि में हो सकते हैं। 6, 8, 12 में ना हो तो यह राजयोग कारक पीरियड रहता है। राहु की दशा अंतरदशा से घबराने की जरूरत नहीं होती। सिंह लगन की बात करें, छठे घर में इनकी मकर राशि पड़ेगी, 8वें घर में मीन राशि और 12वें घर में कर्क राशि पड़ेगी। तो यहाँ पर छठे घर में मकर राशि में राहु बैठा हो तो यहाँ पर मित्र राशि है राहु की मकर, शनि मित्र होते हैं तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे। पर शनि राहु से केंद्र त्रिकोण में हो लगन चार्ट में, और D9 चार्ट में भी शनि अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए D9 चार्ट में, और 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए और दुष्प्रभाव में नहीं होने चाहिए। तो लियो लगन के लिए भी छठे घर में राहु राजयोग कारक, डबल राजयोग कारक कहें तो बन जाते हैं। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए राहु छठे घर में होगा तो वह कुंभ राशि होगी, 8वें घर में होगा तो मेष राशि होगी, और 12वें घर में होगा तो लियो राशि होगी। इसी तरह से छठे घर में कन्या लगन के लिए शुभ रहेगा राहु शनि की राशि में, शनि पर केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए छठे घर से या कहें राहु से लगन कुंडली में। और इसी तरह से नवमासा चार्ट D9 चार्ट में भी शनि अपने मित्र के घरों में होने चाहिए, D9 चार्ट में उच्च के होने चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो राहु की दशा अंतरदशा आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेगी। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए छठे घर में मीन राशि पड़ती है, 8वें घर में वृष राशि पड़ती है, 12वें घर में कन्या राशि पड़ती है। तो तुला लगन के लिए 2 स्थानों पर राहु राजयोग कारक रहेगा, 8वें घर में और 12वें घर में। 8वें घर में वृष राशि में उच्च का माना जाता है, पर शुक्र केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, अच्छे प्रभाव में होना चाहिए, और D9 चार्ट में भी शुभ प्रभाव में होना चाहिए। और इसी तरह से 12वें घर में जब राहु होगा कन्या राशि में होगा तुला लगन के लिए, कन्या राशि में राहु अच्छा फल देगा, परंतु इसके लिए कंडीशन यही है कि बुध केंद्र त्रिकोण में हो राहु से और बली हो, स्ट्रोंग हो। D9 चार्ट में भी राहु शुभ स्थिति में, बुध शुभ स्थिति में होना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो 6, 8, 12 में मेष, मिथुन और तुला राशि पड़ती है। तो 8वें और 12वें घर में मिथुन लगन के लिए मिथुन और तुला राशि पड़ी तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देगा, बशर्ते बुध और शुक्र केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए राहु से, और D9 चार्ट में भी अच्छी स्थिति में होने चाहिए बुध और शुक्र। धनु लगन, धनु राशि की बात करें तो वृष राशि इनकी छठे में पड़ती है, 8वें में कर्क राशि पड़ती है और 12वें घर में वृश्चिक राशि पड़ती है। तो छठे घर में धनु लगन के लिए वृष राशि में जैसा कि आजकल हैं तो राजयोग कारक रहेंगे 2021 में भी, और शुक्र राहु से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। अगर दशा अंतर दशा का आपको फायदा लेना है तो शुक्र का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है जो डिस्पोजिटर होता है राहु का। और D9 चार्ट में भी शुक्र मित्र की राशि में हो, शनि की बुध की राशि में हो या अपनी राशि में हो, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, राहु केतु के संग नहीं होना चाहिए D9 चार्ट में शुक्र। तो यह है राहु आप लोगों को राजयोग देता है अपनी दशा अंतरदशा में। मकर लगन की बात करें तो छठे घर में एक ही जो प्लेस है इनका लिए अच्छा बनता है, बुध की राशि पड़ती है मिथुन राशि, तो बुध केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। अगर राहु छठे घर में है तो बुध अगर आपका केंद्र त्रिकोण में हो राहु से, और D9 चार्ट में भी बुध मित्र के घर में हो, शुक्र के घर में हो सकता है, शनि के घर में हो सकता है, 6, 8, 12 में यहाँ बैठा हो तो आप लोगों को अच्छा फल मिलता है, इसीलिए कुंभ। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए अष्टम स्थान में और 12वें घर में क्रमशः कन्या और मकर राशि पड़ती है। कन्या राशि का मालिक बुध होता है, मकर के शनि होते हैं। तो मकर
शनि और बुध दोनों राहु से केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए लगन चार्ट में, और नवांशा चार्ट में भी यह अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। मीन लगन की बात करें तो छठे घर में लियो राशि पड़ती है और 8वें घर में तुला राशि पड़ती है और 12वें घर में कुंभ राशि पड़ती है। तो 8 नंबर के घर में 8th हाउस में 12th हाउस में राहु राजयोग कारक रहेगा, परंतु शुक्र और शनि केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए राहु से, और D9 चार्ट में भी शुक्र और शनि अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, जैसा कि ऊपर बताता आया हूं। अभी 2021 में राजयोग की बात करें तो आपको पता ही है, राहु वृष राशि में उच्च के चले आ रहे हैं। तो यह मीन लगन के लिए, धनु लगन के लिए, कर्क लगन और सिंह लगन तथा इन राशि वालों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। इन लोगों के रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, जॉब की जो तलाश में उन्हें जॉब मिलेगी, धन आएगा, रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आएगी, शत्रुओं को अपरास्त करने में कामयाब होंगे। अगर रोग कष्ट से परेशान थे किसी तरह से, वह रोग दूर हो जाएगा, रोग का निदान हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कर्क, सिंह, धनु, मीन लगन तथा राशि वालों के लिए राहु 2021 में राजयोग कारक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।